मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये साल का पहला पर्व होता है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए, गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी भागों में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में ये पोंगल के रूप में प्रसिद्ध है। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। पुण्यकाल सुबह 9:03 बजे से शाम 5:46 बजे तक। महापुण्यकाल सुबह 9:03 बजे से रात 10:48 बजे तक। इस अवधि में स्नान, दान और पूजा का अत्यधिक महत्व है। इसे शुभ समय में करने से भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति बनी रहती है। ऐसा करने से सूर्य देव और शनि देव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन के सारे दुख और मुश्किलें दूर हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने बेटे शनि के घर उनसे मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनकी पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा की जाती है और उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे और जय सूर्य देव जरूर लिखें। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुभव ज्ञान गंगा में। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जो मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना सूर्य देव और शनि देव नाराज हो सकते हैं और आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको जीवन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अच्छे नतीजों की जगह बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में भी रुकावट आ सकती है। इसलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति पर कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिन कामों को करने से घर में आर्थिक तंगी और नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति पर इन अशुभ कार्यों से बचें। 1. सूर्यास्त के बाद भोजन करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने से उनके आशीर्वाद से वंचित होने की संभावना रहती है। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होता है। इससे परिवार में कलह और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद स्नान और पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करें और सूर्यास्त से पहले ही दिन भर का भोजन कर लें। 2. बिना स्नान किए भोजन करना। मकर संक्रांति पर बिना स्नान किए भोजन करना पूरी तरह से वर्जित है। स्नान को हिंदू धर्म में शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इस दिन स्नान करने के बाद ही किसी भी तरह के भोजन का सेवन करना चाहिए। स्नान से पहले भोजन ग्रहण करने से भोजन अपवित्र हो जाता है और यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन की शुरुआत पवित्रता और स्वच्छता से होनी चाहिए। 3. तेल का दान या लेन देन करना। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेल का संबंध भगवान शनि देव से है। इस दिन तेल का दान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन तेल खरीदना भी अनुचित माना गया है। 4. अशुद्ध वस्त्र पहनना। इस दिन स्वच्छता और पवित्रता का विशेष महत्व है। अशुद्ध या गंदे वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये घर की सुख समृद्धि में बाधा डाल सकता है। इस दिन हल्के रंग के वस्त्र जैसे सफेद या पीले कपड़े पहनना शुभ माना गया है, क्योंकि ये शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। पूजा अर्चना के लिए स्वच्छ और साफ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। 5. लोहे की वस्तुएं खरीदना।
मकर संक्रांति के दिन लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना या उपयोग करना अशुभ माना गया है। लोहे का संबंध भगवान शनि देव से होता है। अगर इस दिन लोहे की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, तो ये आर्थिक समस्याओं या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बन सकती है। इसके बजाय लोहे की वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। 6. गरीबों का अपमान या उन्हें खाली हाथ लौटाना। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य का पर्व माना गया है। इस दिन गरीब, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति का अपमान करना या उन्हें खाली हाथ लौटाना अशुभ माना जाता है। यदि कोई गरीब या ब्राह्मण आपके घर आता है, तो उसे श्रद्धा और सम्मान के साथ दान देकर विदा करें। यह कार्य आपको भगवान सूर्य देव और शनि देव का आशीर्वाद दिलाने में सहायक होगा। 7. तुलसी के पत्ते तोड़ना। मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और उसकी पूजा करें। तुलसी के पत्तों को तोड़ने से भगवान विष्णु और सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं। 8. बासी और अशुद्ध भोजन करना। मकर संक्रांति पर ताज़े और शुद्ध भोजन का सेवन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन बासी या अशुद्ध भोजन करना पवित्रता को भंग करता है और मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि को बाधित करता है। इस दिन ताज़े पकाए गए भोजन का सेवन करें, जो आपके शरीर को ऊर्जा और मन को शांति प्रदान करेगा। 9. मांसाहारी भोजन और मद्यपान। मकर संक्रांति के दिन मांसाहारी भोजन और मद्यपान पूरी तरह से वर्जित है। यह दिन पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। मांस और शराब का सेवन आपके शरीर और आत्मा को अशुद्ध करता है और इस पवित्र पर्व की भावना के विपरीत है। इस दिन शाकाहारी और सात्विक भोजन का सेवन करें और अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। 10. अंधेरे में भोजन करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन करना अशुभ माना जाता है। ये भगवान सूर्य देव की पूजा का दिन है और अंधेरे में भोजन करना उनकी कृपा से वंचित कर सकता है। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचें और सुबह सूर्योदय के बाद स्नान कर पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। 11. काले कपड़े पहनना या दान करना। इस दिन काले वस्त्र पहनना या दान करना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। काले कपड़े पहनने से नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इसके बजाय सफेद या पीले कपड़े पहनें और उन्हें दान करें, जो शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक है। 12. सूर्य देव की पूजा न करना। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल, काले तिल और कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होगा। 13. अनुचित तरीके से दान करना। मकर संक्रांति पर दान करते समय निस्वार्थ भाव होना चाहिए। दिखावे या अहंकार से किया गया दान शुभ फल की जगह अशुभ फल देता है। दान करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप सही व्यक्ति को सही चीज दान कर रहे हैं। 14. पेड़ों और तुलसी की कटाई करना। इस दिन किसी भी प्रकार की कटाई छंटाई से बचना चाहिए। तुलसी के पौधे की पत्तियां या किसी अन्य पवित्र पौधे को काटना अशुभ माना जाता है। यह देवी देवताओं के क्रोध का कारण बन सकता है। 15. आर्थिक और धार्मिक नियमों की अनदेखी। यह पर्व केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समर्पण का भी है। इस दिन पवित्र कार्यों और धार्मिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि का अवसर भी है। ऊपर बताए गए कार्यों से बचें और शुभ कार्यों को अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। भगवान सूर्य देव और शनि देव की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। हरे कृष्णा।